Hello everyone, welcome to our channel Shiksha Computer Academy. If you are new, please do like, share and subscribe the channel and please press the bell icon to never miss a video from the Shiksha Computer Academy. आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरह अपने कंपनी के लिए स्टॉक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमें अपने कंपनी, अपने शॉप या अपने स्टोर के लिए स्टॉक क्रिएट करके रखना पड़ता है, स्टॉक का एक रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी आसानी से, बड़ी कम समय में, बड़ी सिंपल वे में हम अपने कंपनी, अपने शॉप या अपने स्टोर के लिए स्टॉक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से एक पेज क्रिएट करके रखा है स्टॉक रिकॉर्ड का। तो स्टॉक रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं ये सीखने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ अपने स्टॉक रिकॉर्ड का। जैसे कि आपने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग कॉलम क्रिएट करके रखे हैं, एक परचेज, सेल और तीसरा स्टॉक का। परचेज के अंदर भी हमने 3 कॉलम बनाए हैं, डेट, आइटम नेम, यूनिट का। सेम हमने सेल के अंदर भी 3 अलग अलग कॉलम बनाए हैं, डेट, आइटम नेम और यूनिट का। और स्टॉक के अंदर हमारे 5 अलग अलग कॉलम है, सीरियल नंबर, आइटम नेम, परचेज, सेल और स्टॉक का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक ऑटोमेटेड परचेज स्टॉक रिकॉर्ड है। तो ऑटोमेटेड परचेज स्टॉक क्या होता है, मैं आपको ऑटोमेटेड स्टॉक रिकॉर्ड क्या होता है मैं आपको बड़ी आसान तरीके से समझा देना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कीबोर्ड है, मैंने हर एक आइटम के लिए यहाँ पे पहले से ही ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके रखा है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ जैसे मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से मैं चाहूँ तो कीबोर्ड की जगह माउस को क्लिक करके रख सकता हूँ। जैसे ही माउस को मैंने क्लिक किया यहाँ CPU का अमाउंट अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके जगह मैं CPU की जगह माउस रख देता हूँ। जैसे ही मैं माउस रखूँगा आप देखिएगा यहाँ माउस का अमाउंट अपने आप चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं CPU और माउस दोनों का अमाउंट चेंज हो चुका है। तो इस तरह यहाँ पे ऑटोमेटेड परचेस रिकॉर्ड बन सकता है। सेम हम ऑटोमेटेड सेल्स रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। ऑटोमेटेड सेल्स रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया। अगर मैं यहाँ से अमाउंट या यहाँ से अपने आइटम को चेंज कर देता हूँ, मैं कीबोर्ड कर देता हूँ, तो हमारा सेल और स्टॉक भी चेंज अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैं इसे कीबोर्ड कर देता हूँ आप देखिए सेल का और स्टॉक का अमाउंट भी चेंज हो चुका है। साथ ही साथ इसकी एक और खासियत क्या है कि इसके अंदर सेल यूनिट के अंदर आपकी कोई भी, आपने कभी भी अगर 1000 से ज़्यादा सेल किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कीबोर्ड है, अभी इसका अमाउंट 200 है, चलिए हम इसे 1200 कर देते हैं। जैसे मैंने इसे 1200 कर दिया और इंटर प्रेस किया ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो चुका है और हमारा स्टॉक और सेल का रिकॉर्ड भी चेंज हो चुका है। तो क्योंकि हमारा स्टॉक हमने परचेस कभी 1200 से ज़्यादा किया ही नहीं था इसलिए ये स्टॉक हमारा माइनस में शो कर रहा है। तो चलिए इसे वापस से नॉर्मल कर लेते हैं, इसे नॉर्मल 200 कर देते हैं। जैसे ही मैंने 200 किया इसके पास से ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर हट चुका है, ग्रीन हाईलाइट हट चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिक परचेस रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक सेल रिकॉर्ड और स्टॉक रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक की एक खासियत क्या है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्टॉक 500 यूनिट से कम हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। रेड होने का मतलब है कि हमें अब स्टॉक परचेस करना होगा हमारे कंपनी के लिए, हमारे स्टोर के लिए, हमारे शॉप के लिए स्टॉक हमारे कम पड़ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका 650 है, मैं इसे कन्वर्ट करके 490 में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए मैं इसे 490 में कन्वर्ट कर दिया और मैंने इंटर दबाया। जैसे ही मैंने इसे 490 में कन्वर्ट किया और इंटर दबाया आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रेड हो चुका है। कहने का मतलब है कि हम अब हमें परचेस करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा बड़े ही कम समय में, बड़े ही आसानी से, बहुत ही इफेक्टिव हमने स्टॉक रिकॉर्ड को क्रिएट कर लिया है जो कि समझने में बड़ा आसान है और ऑटोमेटेड स्टॉक रिकॉर्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंपनी के स्टॉक रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें हेडिंग देना होगा। तो चलिए हम हेडिंग बाद में दे देंगे। हेडिंग देने के लिए हम यहाँ से 2 या 3 सेल छोड़ देते हैं, इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 कॉलम लिया, 3 रोज लिया और 3 रो को 3 सेल को हम मर्ज कर देते हैं। चलिए हम यहाँ से इसे मर्ज कर देते हैं और इसके बाद हमें और 3 सेल लेने हैं, इसे भी मर्ज कर देने हैं। इसके बाद हमें टोटल 5 सेल लेने हैं और इसे मर्ज कर देने हैं। चलिए सबसे पहले सेल में हमें लिखना है परचेस, तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं परचेस। और सेकंड सेल में हमें लिखना है सेल और थर्ड सेल में हमें लिखना है स्टॉक। तो चलिए स्टॉक लिख लेते हैं। अच्छा, परचेस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 3 अलग अलग कॉलम बनेंगे। तो पहले कॉलम के अंदर आपको लिखना है डेट, तो चलिए हम यहाँ डेट लिख देते हैं। सेकंड के अंदर आपको लिखना है आइटम नेम, तो मैं इसे यहाँ पे आइटम नेम लिख देता हूँ और मैं यहाँ ऊपर जाके इसे बड़ा कर लेता हूँ। और साथ ही साथ आपको लास्ट में लिखना है क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ आइटम या यूनिट जिसे हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ यूनिट लिख लेते हैं या क्वांटिटी भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ हमें सेम डेट, आइटम, यूनिट भी बैठाना है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें स्टॉक का रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीरियल नंबर बैठाना होगा, उसके बाद आपको बैठाना होगा आइटम नेम, इसके बाद आपको बैठाना है परचेस और सेल। तो हम यहाँ परचेस
और इसके बाद सेल यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं सारे मार्क्स को, सारे इन्फॉर्मेशंस को। तो चलिए अब इसके बाद हमें बनाना होगा स्टॉक, जो हमारा लास्ट है। चलिए हमने यहाँ से स्टॉक भी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, हमें अब डेट देना है। तो चलिए हम यहाँ पे 1 जैन का डेट देते हैं। 1 जैन का डेट देने के बाद मैं इसे ड्रैग करके हम यहाँ पे टोटल हमें 12 दिन का यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो मैंने 1 से लेके 12 तक को ड्रैग कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर डे के हिसाब से आप करना चाहें तो इस तरह आप ड्रैग करके कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिंगल डे में 2 या 2 से ज़्यादा आइटम भी सेल हो सकते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। तो चलिए आइटम नेम भी हम फिलअप करेंगे और यूनिट भी फिलअप करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, हमारे कंपनी में कितने आइटम्स हैं हमें ये लिखना होगा। हमारे स्टॉक में कितने आइटम्स रखते हैं, हम कितने आइटम्स में डील करते हैं। तो हमारी कंपनी जो है ये टोटल 5 आइटम्स में डील करती है। सबसे पहला आइटम है CPU। चलिए हम यहाँ CPU लिख लेते हैं। उसके बाद है मॉनिटर, तो चलिए मॉनिटर लिख लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम दे सकते हैं कीबोर्ड। इसके बाद दे सकते हैं माउस और लास्ट में हम देते हैं पेन ड्राइव। चलिए हमने सब दे दिया। देने के बाद सीरियल नंबर बैठाते हैं। सीरियल नंबर बैठाने के लिए हम यहाँ 1 और यहाँ 2 लिखेंगे और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से यहाँ से ड्रैग करेंगे, जिसके बाद हमारे सीरियल नंबर आ चुका है। तो सेम अब क्या करना है, हमें यहाँ आइटम के लिए हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास 5 आइटम है। तो अगर हम बार बार टाइप करते रहेंगे आइटम को, हो सके हम बहुत टाइम लग जाए, टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो हमें सबके लिए, इन सब कॉलम के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपको इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। 12 जैन तक हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें जाना है डेटा में। डेटा के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ से अलाउ। अलाउ के अंदर आपको बनाना है एक लिस्ट। लिस्ट के बाद आपको सोर्स पे क्लिक करना है। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक के जो आइटम्स नेम है इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है, जिसके बाद देख सकते हैं हर एक कॉलम के लिए, हर एक सेल के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके लिए देख लेता हूँ, मैं यहाँ CPU रख देता हूँ, यहाँ पे मैं मॉनिटर रख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसी तरह कीबोर्ड रख देता हूँ और यहाँ पे मैं अलग अलग माउस रख देता हूँ। यहाँ पे मैं अलग पेन ड्राइव या जितने भी चाहे मैं उतने अलग अलग रख सकते हैं। सेम चीज़ हमें सेल के लिए भी अप्लाई करना है। तो सेल में भी चलिए हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं 1 जैन। 1 जैन लिखने के बाद हम इसे ड्रैग करके 12 जैन तक लेके आएंगे, क्योंकि हमें 12 दिन के लिए 12 जैन तक के हमें रिकॉर्ड बनाने क्रिएट कर दिया। अच्छा, हमें सेल के लिए भी आइटम नेम में हमें इसी तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा। तो फिर से देख लीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमें इन सब कॉलम को सिलेक्ट करना है, इन सब सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें डेटा वैलिडेशन, जो कि डेटा टैब के अंदर मिलता है, हमें उसमें जाना है। यहाँ से आपको अलाउ के अंदर लिस्ट क्रिएट करना है, लिस्ट पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको सोर्स पे जाना है। सोर्स के अंदर आपको यहाँ सारे के सारे आइटम्स को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने ओके प्रेस कर देना है, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ऑटोमेटिक यहाँ से आपका सारे आइटम्स का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से सारे अमाउंट और सारे टेक्सचर्स यहाँ भर लेते हैं, सारे प्रोडक्ट्स, यूनिट, सब कुछ यहाँ भर लेते हैं। चलिए हम यूनिट आपको भर के भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ मैंने 4500 भरा, यहाँ पे मैं 2000 भर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3000 भर लेता हूँ। इस तरह आप सारे यूनिट और सारे आइटम्स यहाँ सेल और परचेस में फिलअप कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आइटम नेम, यूनिट, डेट, आइटम नेम सारे फिलअप कर लिए हैं परचेज और सेल कॉलम में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने स्टॉक पे आना है। स्टॉक पे आने के बाद हमारा जो परचेज और सेल है, इस पर हम चाहते हैं कि अमाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, पुट ऑन हो जाए। तो अमाउंट ऑटोमेटिकली पुट ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होगा सम इफ फॉर्मूला का। तो चलिए हम यूज करते हैं। पहले हमें इक्वल टू देना है, इक्वल टू देने के बाद लिखना है सम इफ। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा रेंज। तो हमें रेंज क्या चाहिए, रेंज होगा हमारा आइटम नंबर, परचेस के जितने भी आइटम नंबर, ये हमारे रेंज है, हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको F4 प्रेस करके, ध्यान से सुनिएगा, F4 प्रेस करके आपको इसे लॉक कर लेना है। इसके बाद आपको कॉमा बैठाना है। कॉमा बैठाने के बाद ये आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया में आपको इसे जज करना है। तो हमें CPU वाले सेल के लिए इसे जज करना है। तो हम सिंपली CPU वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कॉमा बैठाते हैं। इससे अब हमसे ये पूछेगा सम रेंज। तो हमारा जो सम रेंज है वो हमारा एक्चुअल यूनिट है परचेस का। तो चलिए परचेस यूनिट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे भी हम लॉक कर लेंगे F4 प्रेस करके, क्योंकि देखिए कि जब हम इस फॉर्मूला को और अलग अलग आइटम्स के लिए अप्लाई करेंगे हम, तो हम इसे ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, मैंने ड्रैग करके हम इसे सब में अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसे ड्रैग करके सब में अप्लाई करेंगे तो हमारे
आइटम नेम और यूनिट तो मैंडेटरी है, ये हमारे लॉक रहेंगे, पर हमारे जो सेल हैं यहाँ से CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये चेंज होते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है, जिसके बाद देख सकते हैं परचेज का अमाउंट आ चुका है। तो मैं फिर से बता देना चाहूँगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना है इक्वल टू सम इफ देने के बाद आपको ब्रैकेट रेंज के अंदर आपका हो जाएगा आइटम का नेम, आइटम के नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे लॉक कर लेते हैं, चलिए F4 प्रेस करके लॉक करते हैं, कॉमा बैठाते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया के अंदर हम लिखते हैं मॉनिटर वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर हमें कॉमा देना है। इसके बाद हमारा जो सम रेंज हो जाएगा वो सम रेंज होगा हमारा एक्चुअल यूनिट। चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करते हैं और इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, जिसके बाद हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं मॉनिटर के अंदर हमारा एक्चुअल अमाउंट आ चुका है। चलिए इसे ड्रैग करके नीचे ले आते हैं और इस सब में अप्लाई हो चुका है। सेम हमें सेल के लिए भी सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम देंगे इक्वल टू देने के बाद सम के बाद इफ, तो चलिए सम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है, रेंज सिलेक्ट करना है। तो रेंज है हमारा आइटम नेम, तो आइटम नेम हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसे भी लॉक कर लेते हैं, F4 प्रेस करके कॉमा देते हैं। क्राइटेरिया के अंदर हमें फिर से CPU वाले आइटम नेम को सिलेक्ट करना है, चलिए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें कॉमा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सम रेंज को क्लिक करना है। तो सम रेंज हमारा एक्चुअल यूनिट होता है। चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे F4 से लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट बैठाना है और जिसके बाद इंटर प्रेस करते ही हमारा एक्चुअल सेल का अमाउंट यहाँ आ चुका है। तो चलिए इसे भी ड्रैग करके हम नीचे में अप्लाई कर लेते हैं, सारे सेल्स में ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है स्टॉक। तो स्टॉक कैसे निकालेंगे, स्टॉक निकालना बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना है, सिंपली स्टॉक निकालने के लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको परचेज वाले सेल को सिलेक्ट करना है, इसे माइनस लगाना है और उसके बाद सेल वाले कॉलम को या सेल को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है, जिसके बाद आपका एक्चुअल स्टॉक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए हम इसे ड्रैग करके सब में अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए अप्लाई हो चुका है सब में। तो एक्चुअली हमारे कीबोर्ड का यहाँ माइनस में आ रहा है आंसर, तो चलिए पहले कीबोर्ड को एडजस्ट कर लेते हैं। इसे हम कर देते हैं एक्चुअली 1300 कर देते हैं। चलिए इंटर प्रेस करते हैं। एक्चुअली यहाँ हम इसे और कम कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं 120 इंटर। अभी भी 950 डेफिसिट में जा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे मॉनिटर के अमाउंट को यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ 1300 कर देते हैं, इंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा स्टॉक, यहाँ पे परचेज, सेल सब कुछ आ चुका है। इसके बाद हमें जो काम करना है, इसके बाद हमें जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है इनके ऑटो शेडिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो चलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी स्टॉक हमारा 400 के नीचे हो, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो भी स्टॉक 400 यूनिट्स के नीचे हो वो सब के सब ऑटोमेटिकली रेड हो जाए। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें चूज करना है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल के अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें हमें चाहिए लेस देन कितने चाहिए हमें, लेस देन चाहिए हमें 400। जो हमारे अमाउंट 400 के नीचे हैं वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए। इसके बाद आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कलर लाइट रेड फिलअप रख देते हैं और इसे ओके कर देते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो भी अमाउंट यहाँ 400 के नीचे है वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम सेल वाले यूनिट में भी उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने सेल 500 से ज़्यादा किया है। तो इसके लिए भी सेम हमें रूल अप्लाई करना है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। इसके बाद हम हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें करना है ग्रेटर देन का इस्तेमाल करने के बाद हमें लिखना है यहाँ पे 500 से भी जो भी हमारे सेल में 500 से ज़्यादा सेल हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके, यहाँ से ओके। इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो भी सेल जहाँ पे हमने 500 से ज़्यादा सेल किया था वो सभी के सभी ग्रीन हो चुके हैं। इसके बाद अपने डेटा में लास्ट टच देने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज किया और इसके अंदर आप लिख सकते हैं स्टॉक रिकॉर्ड। तो चलिए लिख लेते हैं स्टॉक रिकॉर्ड। लिखने के बाद आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे इस तरह इनलार्ज कर लेता हूँ और इसके फॉन्ट को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट को अल्जेरियन रख देता हूँ और इसके कलर को भी मैं इस तरह रेड कर देता हूँ। जिसके बाद आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर्स में जाऊँगा और इसे ऑल बॉर्डर कर दूंगा। जिसके बाद सारे के सारे सेल में बॉर्डर आ चुके हैं। परचेज वाले सेल को सिलेक्ट करके मैं इसमें कलर फिलअप कर देता हूँ। तो मैं इसे
लाइट ग्रीनिश रखूँगा, सेल वाले को मैं यहाँ से रेडिश रखूँगा। चलिए मैं इसे रेडिश रख देता हूँ। और लास्ट हमारा जो स्टॉक है हम इसे येलो रखना चाहते हैं, चलिए हम इसे येलो रखते हैं। चलिए ग्रीन को भी हम थोड़ा डार्क ग्रीन कर देते हैं ताकि देखने में और अच्छा लगे हमारे लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ बहुत ही आसानी से स्टॉक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, अगर हम यहाँ पे अमाउंट चेंज करते हैं तो हमारा स्टॉक अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए अमाउंट चेंज करके देख लेते हैं। फिलहाल हमारा मॉनिटर का परचेस है यहाँ पे 1250। तो चलिए हम यहाँ पे मॉनिटर के किसी भी एक सेल से, किसी भी एक परचेस के मॉनिटर के सेल से इसके अमाउंट को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। चलिए हम इसे कम कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 500। और 500 के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने 500 किया, आप देख सकते हैं परचेस का अमाउंट यहाँ 1150 हो चुका है और स्टॉक का रिकॉर्ड यहाँ 500 हो चुका है। तो कुछ इस तरह बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से एक सिंपल पर बहुत ही इफेक्टिव स्टॉक रिकॉर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने जितने भी रिलेटिव्स हो, आपके कलीग्स, उन सबके बीच आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ेदार वीडियोस, एजुकेशनल ट्यूटोरियल वीडियोस पा सकें। तो और अगर आपको किसी भी अदर टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए, किसी भी तरह का मदद चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे एनालाइज करें और आपको समझा सकें। तो थैंक यू।